कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो आप जानते हैं कौन सा वीडियो है, राइट? इसी वीडियो के लिए आप इंतजार करते हैं, इसी वीडियो को आप सपोर्ट भी देते हैं। बाकी सारे वीडियोज में आप इंटरेस्ट नहीं शो करते। हम एग्रेसिवली हर रोज आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसको आप सीख सकते हो, देख के समझ सकते हो। ध्यान रहे, ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक है। आपने सही गेस किया है, राइट? सो चार्ट ऑफ द वीक बेसिकली है क्या, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको नहीं पता। चार्ट ऑफ द वीक बेसिकली एक ऐसा स्टॉक जो मैं खुद खरीदता हूं। मैं अपने एनालिसिस बताता हूं इस वीडियो में। ये ना कोई टिप है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है। ये ट्रेड बेसिकली एक पोजिशनल ट्रेड है जिसको मैं खरीदता हूं थोड़ा लंबे टाइम के लिए, 2 से 4 महीने के लिए। और मेरी कोशिश होती है एक अच्छा रिटर्न पाने की। प्लस मेरी स्टॉप लॉस इसमें थोड़ी छोटी होती है इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 होता है, उससे ज्यादा हो तो बोनस ही है, राइट? तो ये है। अगर आप इसको देख रहे हैं, आप इसको देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप गलती से भी स्टॉक को खरीदते हैं तो अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज मैं अपना रिस्क बिल्कुल मैनेज करता हूँ। मैं अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं एक स्टॉक में 6 से 7 रुपए ही डालता हूँ, जो कि 6 से 7% होता है, ताकि मैं इजिली अपना रिस्क मैनेज कर सकूं। प्लस मैं स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलता। तो अभी रिसेंटली जो चार्ट ऑफ द वीक हमने डिस्कस किया था 2-3 वीक पहले, जेंसार, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हम ऑलमोस्ट 8-9% लॉस में निकले हैं। हमने अपडेट भी किया सारे प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब पे अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए हमने नहीं, यहाँ पे नहीं किया। बट नॉर्मली उससे हम निकल गए। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीक कौन सा स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक है। दोस्त, काफी स्टॉक्स को मैंने एनालिसिस किया है। ऑलमोस्ट मोर देन 300-400 स्टॉक मैंने देखे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं, जिनको मैं चार्ट ऑफ द वीक चुनता हूँ। 3-4 स्टॉक तो काफी ऐसे दिख रहे थे जिसमें लग रहा था किसको लूं किसको लूं। बट फिर मैंने एक स्टॉक को चुना है, जो स्टॉक को मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। वो स्टॉक को सेक्टर उसका सपोर्ट कर रहा है। वो स्टॉक ऑलरेडी अपने सेक्टर से आगे चल रहा है और सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, प्लस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा? बिल्कुल लगा। प्लस वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो गेस करते हैं, आप क्या गेस कर पाए हैं कौन सा स्टॉक है? नहीं ना। चलते हैं सीधा देखने के लिए चार्ट पे कौन सा स्टॉक है। सो उस स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज लिमिटेड स्टॉक का नाम है। इसी स्टॉक को मैंने आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक चुना है, खुद के लिए, जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, राइट? स्टॉक को खरीदने के पीछे रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये स्टॉक एक बहुत अच्छे बेस से निकल रहा है और बहुत अच्छे रेजिस्टेंस से निकल रहा है। इस स्टॉक पे मेरी नजर इसी दिन से थी, इसी वीक से। बट उस समय मैंने इसलिए नहीं खरीदा था जस्ट बिकॉज आईटी सेक्टर को थोड़ा मुझे लगा था रेस्ट की जरूरत। और फाइनली आईटी सेक्टर 3 वीक रेस्ट लेने के बाद फाइनली ये कैंडल वापस से आ गया है। और मुझे अब ये कैंडल ज्यादा अच्छा लग रहा है इन कंपेरिजन टू पिछले वाला। तो फाइनली मैं इस स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ। ये स्टॉक को खरीदने के और भी क्या रीजन है, आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक बार बहुत अच्छा अप ट्रेंड में आया था, बहुत ऊपर गया था। उसके बाद एक बहुत लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला गया, क्योंकि पूरा आईटी स्टॉक ही कंसोलिडेशन में चला गया था, पूरा सेक्टर ही कंसोलिडेशन में चला गया था। एंड वापस से उसके बाद ये स्टॉक निकलना चालू किया। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, जबकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसका मतलब क्या है? आईटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 6-7% दूर है, बट ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हमने मार्केट अपडेट में आईटी इंडेक्स को भी दिखाया, जो हमें लगता है कि आईटी इंडेक्स आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो ये है। दूसरी चीज, ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 2-3 साल पुराना रेजिस्टेंस है। नवंबर 2019 में 21 में यहाँ पे हम टेस्ट किए थे। 3 जनवरी 2022 का रेजिस्टेंस है। 2024 जनवरी में हम ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का रेजिस्टेंस है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। अब स्टॉक में मैं करने क्या जा रहा हूँ, उससे पहले मैं स्टॉक को और थोड़ा डिटेल बता देता हूँ स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के बारे में और डिटेल जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आईटी में आती है। अभी तक आप गेस कर चुके होंगे। स्टॉक की जो इंडस्ट्री है आईटी सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है। मार्केट कैप 40,732 करोड़, 0.53 करोड़। कुछ लोग इसको लार्ज कैप में काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको मिड कैप में काउंट करते हैं। यहाँ पे इसको मिड कैप कैटेगरी में रखा गया है। बाकी बुक शेयर और ये सब आपके सामने ही है। डिविडेंड ये अच्छा देते हैं, आप देख सकते हैं, राइट? यील्ड उनका उतना अच्छा भी नहीं है, बट फिर भी। अब आते हैं परफॉर्मेंस की बात में। डेली में 5.7% दिया था, मार्केट को आउट परफॉर्म किया। वीक में 10.7% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एक महीने में 12.4% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। 6 महीने में 40.4% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एक साल में 67.5% मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। 2 साल में 14.3%। यहाँ पर उसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। क्यों किया है? मैंने आपको कहा था कि 2 साल के हाई को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। 5 साल में 467.3%। 10 साल में ऑलमोस्ट 1652%, जो आप देख पा रहे हैं, विच इज मच 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 बेटर, राइट? सो ये चीज है।
तो ये सारे आप देख रहे हैं कि सारे टाइम में आउट परफॉर्म कर रहा है। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट मार्मूजी बनाया है जो स्टॉकेज वाले देते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट। क्रॉसिंग अपर बॉलिंजर बैंड, जो लोग बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं उनके लिए एक अच्छा है। आरएसआई एंटरिंग ओवरबॉट जोन, जो लोग आरएसआई फॉलो करते हैं उनके लिए। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब आती है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं स्टॉक को यहाँ से खरीदूंगा। मेरी एंट्री प्राइस मंडे को जो ओपनिंग प्राइस होगी मैं वहीं पे खरीद रहा हूँ। अब वो यहाँ मिले या थोड़ा ऊपर नीचे जो भी मिले, वो मेरी ओपनिंग प्राइस होगी, वो मेरी एंट्री प्राइस होगी। मेरा टारगेट यहाँ से मिनिमम 35 to 40% होएगा। मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप काउंट कीजिएगा तो कितना होगा आपको मैं बता देता हूँ। अभी से ऑलमोस्ट वो 10 to 12% है, हार्डली 13% ले लीजिए। मेरा स्टॉप लॉस वही 12 से 13% के आसपास है। इंस्टाग्राम पे मैंने 12 से 15% के आसपास बोला है, बट या 12% ले लीजिए, विच इज ए गुड नंबर, इक्वल दोनों पे हो जाएगा, वो है। बाकी मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। आप भी अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कीजिएगा दोस्त, ये मार्केट में जो लोग रिस्क मैनेज नहीं करते वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो यही थी आपकी स्टॉक एनालिसिस, यही था मेरा चार्ट ऑफ द वीक। इसी स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। देखिए चार्ट ऑफ द वीक, मेरा माइंडसेट प्रॉपर उसके लिए प्रिपेयर्ड है। अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं तो आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा अगर आप खरीदते हैं तो। बाकी देखिए, लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। मैं 15 स्टॉक में पैसा डालता हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं 8 स्टॉक में पैसे हारूंगा या 7 स्टॉक में पैसे हारूंगा। मेरी एक्यूरेसी 50% ही है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, मैं कहीं नहीं बोलता कि मैं सारे स्टॉक में सही हूंगा, बट मेरी कोशिश होती है हर एक वो स्टॉक में पैसे डालने की जो अच्छा दिखता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, तो यही थे टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, बिकॉज फिर आप बोर हो जाइएगा और आपको अच्छा कंटेंट नहीं दिखेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत छोटे टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की, जो कि बहुत सीरियसली हो, आपको सीखने को मिले। बाकी कोई फीडबैक देना है आप इजीली कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी मिलेगी अगर आप हमें कुछ फीडबैक दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी मैं आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए चीयर्स।